साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करिएगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, आप लोगों का विषय कोड 325 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो प्यारा बच्चों, यहाँ से देखिए, सबसे पहले ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर की फटाफट से बताता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना प्यारे बच्चों, ताकि प्यारे बच्चों हम लोग लाइव क्लास लेते हैं 8 से बच्चों का डेली रात में 8 बजे। जैसे ही हम लोग क्लास कराएंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से जुड़ेंगे और हम आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम सिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दुखीम को, यानी कि राइट आंसर पहला का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, बोला गया कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारिवारिक हिंसा, यानी कि 2 नंबर का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर 3 नंबर बोला है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो आपको याद रखना है 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आधुनिकीकरण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और गाय की मांग की जाती है? तो आप याद करेंगे 4 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, जो ना आर्ष विवाह में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न को देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न बोला गया कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी? तो आप लोग याद करेंगे 5 का राइट आंसर बी होगा, 1947 ईस्वी में। तो 5 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लेना है। अगली प्रश्न आप लोगों से 6 नंबर बोला, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो आप याद कर लेना 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह हो जाएगा मजूमदार ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 6 नंबर प्रश्न का। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, आपके सामने 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न बोला, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी? तो आप याद करेंगे प्यारे बच्चों, राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1977 ईस्वी में अनाज के बदले काम की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो आप याद कर लेंगे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4 वर्गों में। तो आप लोग ध्यान रखिए 8 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया, दलित बल्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी? तो आप 9 नंबर का याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, BR अम्बेडकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 9 नंबर प्रश्न का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आप लोगों से 10 नंबर बोला, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो आप याद करेंगे 10 का और राइट आंसर बिल्कुल सी होगा, यानी कि ग्राम कचहरी। तो आप लोगों को सी नोट कर लेना है, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 11 नंबर है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप 11 का नोट करेंगे, राइट आंसर डी होगा, यानी कि हवर्त जो ना रिजले, यानी राइट आंसर आप लोग डी नोट करेंगे 11 नंबर प्रश्न का। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न आप लोगों से 12 नंबर पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों। और लाइक अगर वीडियो को नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों अब आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और क्लास वगैरह करना चाहते हो आप लोग वो भी बताना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? तो आप नोट करेंगे 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आदिवासी समाज में। तो आप नोट करेंगे ऑप्शन डी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 13 नंबर है, समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? तो आप 13 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रांस में ये हुआ था। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। अगली प्रश्न है 14 नंबर, समाज का निर्माण
निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक संबंधों से। तो राइट आंसर 14 का सी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आप लोगों से 15 नंबर बोला, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा दुखीम ने। तो आप लोगों को 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोगों से प्यारे बच्चों 16 नंबर बोला, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो आप 16 का नोट करेंगे, ऑप्शन प्यारे बच्चों इसका मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों को अगर पता हो ना तो 16 नंबर का आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। भारतीय समाज उपनिवेशन का शासन के कारण क्या थे? तो देखिए एक सेकेंड, भारतीय समाज उपनिवेश का ना, तो देखिए ये जो था ना प्यारे बच्चों, क्या कारण था? राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक विभिन्नता, जातिवाद और क्षेत्रीय तनाव। तो देखिए ये जो का प्यारे बच्चों जातिवाद के कारण था, ठीक है ना, जातिवाद क्षेत्रीय तनाव के कारण, यही होगा राइट आंसर डी ऑलमोस्ट होगा। आप लोग देख लेना वैसे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्यारा बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में सबसे पहले गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम जल्दी से क्या करिएगा, सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर करना है, फर्स्ट में आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। नीचे आएगा तो आपको क्लास 12 का एक सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए ये रहा क्लास 12 का सेशन और जुलाई मंथली एग्जाम के लिए और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। पेज को आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लेना, नीचे की ओर खींचना होता है पेज को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा रिफ्रेश करके आप नीचे की ओर बढ़िएगा ना, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का, तो आप ज्वाइन आप क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आएंगे तो ये जो है ना साइंस का सेशन है, तो यहाँ पर आप लोगों को नहीं क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आर्ट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक लिखा हुआ वैसे मिलेगा, क्लास 12 आर्ट्स जुलाई मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट पेपर लिंक। ऐसे यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा आगे बैठेंगे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, मतलब ऑल सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, उर्दू, इसके अलावा मैथिली। फिलहाल हमें भी करना है किसका, तो हमें करना है एक सोशोलॉजी का। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है सोशोलॉजी, सामने में डाउनलोड है, तो डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर भी पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कुछ ही देर में अपडेट करूंगा, डालूंगा। अभी मैं वीडियो में प्रश्न दिखाऊंगा, आंसर की यहाँ पर डालूंगा, तो आकर के यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग है? तो आप जो है ना वर्ण है ना, तो आप नोट करेंगे ब्राह्मण जो है ये वर्ण है, तो 17 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करेंगे। 18 नंबर है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो भारत की वैसे राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा हिंदी, तो आप लोगों को नोट करना है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप 19 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को, तो ऑप्शन नंबर बी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मर्ड डॉग के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? तो आप याद करेंगे 20 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या क्या होगा, एक तो यौन की इच्छा पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, किस नंबर है, पश्चिमीकरण का अवधारण किसने विकसित की है? तो आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा M.N. श्रीवास्तव ने, श्रीनिवास ने, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 है धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि तायरल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये नोट करिए। 23 नंबर का देखिए प्रश्न, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? तो आप नोट करेंगे 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा डी, जैन धर्म का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 24 नंबर प्रश्न को देखिए, लगा इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद कर लीजिए 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा ए, यानी कि S.C. डुवे, ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 25 है निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यंजन जो ना व्यसन एवं मद्यपान के कारण है? आप 25 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल। क्या क्या हो जाएगा, सुख, इच्छा, निराशा, बुरी संगत, तो ऑप्शन नंबर डी नोट करिए इनमें से
इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप नोट करेंगे 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1955 ईस्वी में। तो और 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा। 27 का हमें नहीं पता है प्यारे बच्चों, आप लोग हमें ना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 27 के बाद आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोग का सूचना मिला? तो आप याद करेंगे 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष संसद में 3 तलाक कानून पास हुआ? तो याद रखिए 29 का ऑप्शन सी होगा, 2018 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 29 है, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? तो याद करिए 30 का ऑप्शन नहीं होगा, आदिवासी समुदाय में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की बता दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों दिया जा रहा है। तो देखिए 1 से लेकर के इसमें 10 तक प्रश्न, आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। 2 नंबर वाला प्रश्न यानी टोटल 10 नंबर के लिए होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको एक एक प्रश्न का आंसर की बता देता हूँ। पहले प्रश्न देख लीजिए, जाति की 4 प्रमुख विशेषताओं को लिखे। क्वेश्चन 5 है, 2 नंबर की प्रमुख 2 जो ना कार्यों का वर्णन करें। साथ में क्वेश्चन नंबर 3 है, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या का विवरण दे। 4 नंबर की धर्म के 4 प्रकारों जो ना प्रकारियों का विश्लेषण करें। और 5 है, कमजोर वर्ग का जो ना कमजोर वर्ग कौन कहलाता है। और 6 नंबर की जाति व्यवस्था पर प्रभाव का वर्णन करें। तो मैं लगातार 1 से लेकर के 5 नंबर तक का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों में आंसर दे दूंगा, जाकर के लिख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में आंसर की भी लेके आऊँगा, वैसे आप सब्सक्राइब कर लो और जाकर के चेकआउट वहाँ पर करते रहना, आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट पर आपको हमेशा चेक करना है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। चलिए 6 के बाद 7 नंबर की द्विगामी विवाह क्या है? साथ में 8 नंबर की सरकारी द्वारा संचालित किन्हीं 2 रोजगारों की योजनाओं का नाम लिखे। 9 नंबर की वायरस क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि जाति तनाव क्या है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसमें 1 से लेकर के 16 तक प्रश्न, आपको 3 प्रश्न का जवाब देना, 5 नंबर वाला है ना, तो 15 नंबर के लिए होगा। चलिए तो यहाँ देखिए आपके सामने क्या क्या प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिए एक प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 है कि जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। 12 नंबर की पंचायती राज के कार्यों की विवेचना करें। 13 की सामाजिक परिवर्तन में वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना करें। 14 नंबर है अन्य पिछले वर्ग की समस्याओं का उल्लेख करें। इसके अलावा 15 है बाल श्रमिक समस्याओं पर एक निबंध लिखे। इसके आगे 16 नंबर की अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 11, 12, 13 का मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।